कहानी चार मित्र। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े ही दिलदार थे। ऐसे न्यारे नगर में चार मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा मेल था। उसमें से एक था राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का बेटा, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं, भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता, बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया और उसने लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दी। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा होने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। रात ने अपना बसेरा कर लिया था। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। वह बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने धीरज बंधाया और कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उठाएं। हम जिएंगे भी तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंखों में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आजा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक घोड़े के रूप में वहां आ गए। उन्होंने लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। बूढ़े बने भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ है, तीसरा उससे कुछ कम पका हुआ है और चौथा कच्चा है। लड़के ने पूछा, इसमें भेद की कौन सी बात है? भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाला उम्र कैद की सजा पाएगा, उसे उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंखों से ओझल हो गया। लड़के सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग आई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उससे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दे दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार में पहुंचा तो देखता क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा मिल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये शोर कैसा है? उस आदमी ने विस्मय से कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम? मंत्री के बेटे ने कहा, नहीं तो? उस आदमी ने कहा, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। मंत्री के पुत्र ने पूछा, वो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, हाथी की सूंड में वह फूल माला देख रहे हो ना? लड़के ने कहा, हाँ हाँ। आदमी ने कहा, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते से एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, वह राजकाज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज्य को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला लेकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और दोस्तों को भूल गया। राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया।
फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ हो ना हो, इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए, उन्होंने किसान के लड़के की एक ना सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था कच्चे आम का, जो उसने खाया था। बेचारा राजकुमार भूख के मारे परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है, मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया, ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा है। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने राजकुमार को अच्छी तरह से नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 3 करोड़ लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो औरों की सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर से धनवान बन गया और उसने 3 करोड़ का दान फिर से शुरू कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करने लगा। राजकुमार किसान को हीरे देता और किसान 3 करोड़ का दान करता। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। राजकुमार अब थोड़ा बड़ा हो गया था। किसान के खेत में एक औरत काम करती थी। यह सुख उससे नहीं देखा गया। उसे मालूम था कि राजकुमार किसान का स्वयं का बेटा नहीं है। उसने एक वैश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगाकर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वैश्या ने एक किसान औरत का रूप रख लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ, यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है, इसके बिना कैसे जी सकूंगी, इसे मेरे साथ भेज दो। वैश्या ने राजकुमार को सम्मोहन से सब कुछ भुला दिया। वैश्या की विनती सुनकर किसान ने राजकुमार को वैश्या को सौंप दिया और राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वैश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा लड़का शराब पिएगा तो उल्टी करेगा, बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। वैश्या द्वारा की गई सम्मोहन विद्या टूट गई और राजकुमार को सब याद आ गया, उसके साथ क्या घटित हुआ था। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही विवाह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। उड़ते उड़ते एक दिन वह उसी राजमहल के पास जा पहुंचा जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन बाद दिन दुबली पतली होती जा रही थी। उसने तोते को देख लिया। उसने सुनहरे तोते को देखकर राजा से कहा, मैं इसी सुनहरे तोते से ही विवाह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ विवाह करेगी, पर राजकुमारी की जिद के सामने उसकी एक ना चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। विवाह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। राजा, रानी, राजकुमारी और प्रजा सभी खुशी से झूम उठे। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। राजकुमार राजा बन गया। राजकुमार और राजकुमारी अपने घर जाने निकले। राजकुमार पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर से गरीब बन गया था। राजकुमार ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की। लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मुसाहिबों सहित राजकुमार से मिलने आया था। यह राजकुमार का वही मित्र था जो राजा बन गया था, जो राजा के मंत्री का बेटा था। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को सैनिकों द्वारा ज्ञात हुआ उनका मित्र कुछ सालों से कारावास में कैद है। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसके खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। राजकुमार ने सैनिकों को कैदियों को रिहा करने की आज्ञा दी। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उसमें से किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार ने उसको गले से लगाया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का अपने मित्र को देखकर रो पड़ा और खुशी से उसे गले से लगाया। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सब ने अपनी अपनी संपत्ति एकत्रित की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया।
फिर राजकुमार अपने मित्र और राजकुमारी के साथ अपने उसी गांव में वापस आ गए जो वह सालों पहले छोड़कर गए थे। सब अपने माता पिता से मिले। चारों को वापस आने पर उनके माता पिता बहुत खुश हुए और गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में जश्न मनाया गया, सब बहुत खुश थे। सबके दिन खुशी से बीतने लगे और वे चारों एक दूसरे से कभी नहीं बिछड़े और हमेशा खुशी खुशी रहे। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।